आज का हमारा जो लेक्चर है वो अपने प्रीवियस जो वीडियो थी उसी को लेके आगे चलना था। क्योंकि उसमें अनसक्सेसफुल पीपल के बारे में बताया गया था कि उनकी आदत क्या थी। वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और क्यों वो नाकाम होते हैं, वो तमाम वजूहत वहाँ पे बयान की गई थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली बेस्ड करता है कि सक्सेसफुल पीपल कैसे होते हैं, उनकी आदत कैसी होती हैं, वो कैसे कामयाब होते हैं और कैसे कामयाब रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उनकी जो आदात में से टॉप प्रायोरिटी पे आता है वो ये है कि रीड एवरी डे, पढ़ते हैं रोज, अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, तो फिर वो सक्सेसफुल होते हैं। अब इसमें ये आ जाता है कि वो क्या पढ़ते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है वो क्या पढ़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो किसी स्पेसिफिकली फील्ड में जा रहे हैं, वो कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई बुक्स पढ़ रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन देयर विल, देयर पैशन एंड एनीथिंग एल्स। लेकिन पढ़ते हैं, वो रोज पढ़ते हैं, कोई नई चीज पढ़ते हैं, नए मामलात लेके आते हैं, तो तब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो चीज आ जाती है, टॉक अबाउट आइडिया। वो आइडियाज डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, नए नए आइडिया जनरेट करते हैं, नई नई सोचें लेके आते हैं, नई नई एजेंडात लेके आते हैं। वो एक आइडिया ही होता है जो उनको आगे लेके चलता है। उसी आइडिया की बेस के ऊपर वो नई नई चीज़ें अपनी फील्ड के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर और अपने मुल्क के अंदर लेके आते हैं कि किस तरह आगे हमने नई चीज़ें क्रिएट करनी है। तो ये आइडिया होता है, वो नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले रीड एवरी डे, फिर टॉक अबाउट आइडियाज, वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। अब दो दो मैन हैबिट्स हो गई। देखिए, आपने ये साथ साथ कैलकुलेट करते जाना है और लिखते जाना है। लेकिन जब आप लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको याद रहेगा। ऐसे सिर्फ सुनने से चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आपने अपनी नोट बुक के ऊपर लिखना भी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मौक़ात हैं, क्या क्या आदात हैं, क्या क्या डिसिप्लिन है सक्सेसफुल पीपल की ज़िंदगी में। कैसे एक कामयाब बना जा सकता है, कैसे एक आदमी कामयाब बनता है, कैसे वो कामयाब रहता है। तो फिर आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्स, वो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं दूसरों को। कैसे? आप देखें, आपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी का स्टेटस देखा कि वो उसने कोई अचीवमेंट हासिल की है, वो किसी फील्ड में कामयाब हुआ है, कोई रिजल्ट उसका अच्छा रहा है, तो उसको कंग्रेट्स बोलते हैं, उसको कंग्रेचुलेशन का मैसेज भिजवा देते हैं, या कॉल कर देते हैं, या एक अच्छी इमोजी भिजवा देते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या और उसके कितने करीब तरक़ात हैं उनके। कहीं कोई बच्चा अच्छा कारनामा कर देता है तो उसको गुड बोल देते हैं, ग्रेट बोल देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं। विशेस बेस्ट विशेस भिजवा देते हैं किसी न किसी मामलात के ऊपर, किसी न किसी वक्त के ऊपर, किसी न किसी उसके ऐसे काम के ऊपर जो उसको मोटिवेट कर देती है। ये कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं, ये सक्सेसफुल पीपल की अलामात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर ये आपके अंदर मौजूद हैं। जो कामयाब लोग हैं, मोस्टली आप भी कामयाब हैं, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे अपने फ्यूचर में, आपके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब इन 3 आदात के बाद एक चौथी आदत आती है कि चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब्दीली चाहते हैं, तब्दील होना चाहते हैं, तब्दीली लेके आते हैं, तब्दीली को गले लगाते हैं, एम्ब्रेस चेंज। ये कामयाब लोगों की एक और अलामत है और अच्छी अलामत, अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट है कि वो चेंज को गले लगाते हैं। होते हैं ना कि ईद के ऊपर हम एक-दूसरे को मिलते हैं तो गले लगाते हैं और खुशी से मिलते हैं। ये मिलना हमारा जो है, ये चेंज भी है। आपके अंदर जब तब्दीली आती है, आप कुछ तब्दील करते हैं तो आप उसको खुशी से तब्दील करते हैं। आप उसके तब्दीली लाने के लिए आप डरते नहीं रहते। आपने डिसीजन करना है, आपने आगे बढ़ना है, आप चले जाते हैं। फिर आ जाता है कि फॉरगिव अदर्स। अब ये बड़ी अटैचमेंट है यार। मैं आपको बाद में एग्जांपल भी दूंगा, इसको कोरिलेट भी करूंगा कुरान पाक के साथ भी। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करो, दरगुजर करो। और एक और जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जिसकी कुछ तर्जमा ये है कि हदीस शरीफ में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को दूसरों को माफ करके सोया करो। ये जो बोझ है ना अपने माइंड के ऊपर, अपने दिल के अंदर आपने जो बोझ रखा हुआ है, जो ग्रजेस रखी हुई है दूसरों के बारे में, उसको खत्म करके सोया करो। लोगों को माफ करके सोया करो, लोगों से माफी मांग के सोया करो। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करते हैं।
दूसरों को माफ़ करने वाले होते हैं। ये जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं दूसरों को माफ़ करने वाले होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। अगर उन्हीं अदावतों के अंदर, अगर उन्हीं ग्रजेस के अंदर वो पड़े रहे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो नाकाम लोग होते हैं जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर पड़े रहते हैं, जो आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करते, जो रीडिंग नहीं करते, जो टीवी देखते रहते हैं और जो कंप्लेन करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो कामयाब लोग नहीं होते। जो कामयाब लोग होते हैं वो फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करते हैं। तो ये है सक्सेसफुल पीपल। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, लर्न कंसिस्टेंटली। कंस्टेंटली वो कहते हैं ना कि फ्लो के साथ, कंटिन्यूअस, वो कहते हैं ना कि मेहनत के साथ चीज़ें सीखते रहते हैं। एक चीज़ सीखी, नेक्स्ट सीख ली, नेक्स्ट सीख ली, नेक्स्ट सीख ली, और इस तरह चलते जाते हैं। सीखने का अमल उनका ख़त्म नहीं होता, वो जारी रहता है और वो सीखते रहते हैं। फिर आ जाती है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेलर। अब जो चीज़ है वो उसको, अपनी जो नाकामी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो ब्लडर उन्होंने मारा होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं ना यार, ये उनसे हो गया, ये नाकामी उन्हीं की नाकामी है ना, नाकामी दूसरी की नहीं होती, नाकामी आपकी अपनी होती है। आप सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं कि ये मैं यार उसकी वजह से नाकाम हुआ, उसकी वजह से नाकाम हुआ, उसकी वजह से नाकाम हुआ। नाकामी आपकी अपनी होती है। गले से लगाए ना यार, क्यों नहीं चेंज करते, क्यों नहीं चाहते कि यार ये ठीक है, मैंने ये काम नहीं किया तो मैं नाकाम हुआ हूं। दूसरों को क्यों आप इसका हिस्सा बनाते रहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हो यार, नहीं नहीं उसकी वजह से हुआ, मेरे हालात ठीक नहीं थे ना यार, मेरे घर में वो बंदा बीमार यार, मेरे मोहल्ले में फौत की हो गई थी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप क्यों अपने आप को धोखे में रखते हो। तो बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को धोखे में नहीं रखना, बल्कि दैट वन, these are the things, these are the habits that you have to apply on yourself। ठीक है, सक्सेसफुल पीपल ऐसे होते हैं, कामयाब ऐसे होते हैं, वो जो नाकामी होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेते हैं। फिर आ जाती है सेट गोल्स। अपने जो गोल्स होते हैं आपको वो सेट करते हैं। आज अगर आप बेटा मैट्रिक में बैठे हुए हैं तो आपने अपने गोल्स को सेट करना है, आपने अपने फ्यूचर के बारे में देखना है। आज आप अगर चाहते हैं डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपने उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देनी है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आपने मेहनत शुरू कर देनी है। और आपने प्रोफेसर बनना है उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देनी है। अपनी फील्ड को लेके चलना है। ये नहीं है कि डगमग की तरह वो कहते हैं ना कि होते रहे, मैं आप इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, अब मैं एक फील्ड को लेके चले, उसमें कामयाब हो जाए बस। शुरू से सोचें, शुरू से ही आपने कामयाबी को गले लगा लेना है। इन आदत को अपनाते जाएं, इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो आप कामयाब हो जाएंगे। फिर आ जाती है बजट। सेव मनी वाइजली। आपने जो पैसा कमाना है ना उसको बड़ी दानिशमंदी के साथ, अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। हर देखी चीज को नहीं ले लेना। बाजार में होता है ना, आप चले जाते हैं, वो मुझे ये चीज पसंद आ गई, मुझे ये चीज पसंद, ओ यार मुझे ये नो, क्यों? आपकी जरूरत नहीं है तो आप क्यों खरीद रहे हो? जो आपकी जरूरत है वो खरीदो ना, उससे एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? क्यों बर्डनाइज कर रहे हो अपने आप को? अपने, वो कहते हैं ना कि माल का ज़िया कर रहे हो इसी चीज तरह। अपने पैसों को इस्तेमाल करना सीखो वाइजली, उनको सेव करना सीखो, अपना बजट मुकर्रर करो, आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, आपने उसके मुताबिक आपने चलना है। ये कभी नहीं है कि नहीं नहीं बस ठीक है, पैसा आया और लगा दिया। ये जो होते हैं ना वाइज पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, बजट सेट करते हैं। तो अगेन मैं ये जो आदत है, इसकी जो हैबिट्स हैं, इनको मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूँगा कि ताकि आपको याद रहे, आपकी मेमोरी में ये फीड हो जाए चीज़ें, कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो डेली पढ़ते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कम्प्लीमेंट्स करते हैं दूसरों के लिए, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं एम्ब्रेस चेंज, वो चेंज लाना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो डेली सीखते रहते हैं, और जो अपनी नाकामियाँ होती हैं उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनको, वो अपना बजट सेट करते हैं। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं अपने गोल सेट करते हैं। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनके अंदर होती है। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों आपने अंदर लेके आनी है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी आदत बनाने में मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आदत बन जाए तो वो फितरत बन जाती है, वो फितरत फिर चेंज नहीं